Hello dear students. Today's topic will be hydrocarbons and their classification. To understand this topic, hydrocarbons, you first need to come to the point what organic compounds are. तो मेरा कहना है हाइड्रोकार्बन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको फर्स्ट आना पड़ेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझने के लिए. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं विच आर जनरली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजेंस. सो वो कंपाउंड्स जो बने हैं इन जैसे एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से, दोज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन्हें हम दो क्लासेस में, क्योंकि हमने पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स और उनकी क्लासिफिकेशन, तो मैं पहले आपको लेके आया बेसिक पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. सो ये वाले एलिमेंट्स जो फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स, ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स. इसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के, वो जो कंपाउंड्स बनाते हैं अपनी कॉम्बिनेशन से, दोज आर जनरली रेफर्ड टू एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो आपने स्टडी यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स करने, क्योंकि ये ब्रांच है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इस वजह से मैं आपको लेके आया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे. अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके दो क्लासेस निकलते हैं. एक जिसे हम हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जानते हैं. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये बने होंगे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजेंस वगैरह से. लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये जो हाइड्रोकार्बन्स है, इसका क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ये हम देखेंगे इनकी कॉम्बिनेशन, ये किन किन एटम से बने होते हैं. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है इसको. एक हाइड्रोकार्बन्स है और एक है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, विच में बी अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्कोहल्स. तो ये वो कंपाउंड्स है जिनके पास, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिवाइड किए गए हैं. एक तो हाइड्रोकार्बन रखा गया, एक दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो वाले जिनके साथ फंक्शनल ग्रुप होगा. तो हम फर्स्ट आते हैं हाइड्रोकार्बन्स पे. हाइड्रोकार्बन्स होते गए. हाइड्रोकार्बन्स एज द नेम सजेस्ट्स, ये हाइड्रोकार्बन देखिए आप, इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रो एंड कार्बन. सो अगर हम देखें, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन. सो अगर आपको कोई कहे हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दैट्स ट्रू. ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट हाइड्रोकार्बन्स. So we can call this all hydrocarbons are organic compounds, but all organic compounds are not hydrocarbons. तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं, तो डेफिनेशन हम इनकी बना सकते हैं. These are the compounds which are usually made up of hydrogen and carbon. तो ये वो कंपाउंड्स हैं जो बने होंगे हाइड्रोजन और कार्बन से. इनके बाद भी कोई और एटम हो सकता है, लेकिन ज्यादा मैग्नीट्यूड में, ज्यादा क्वांटिटी में ये हाइड्रोजन और कार्बन से ही बने होंगे. तो तीसरा भी एटम आ सकता है, चौथा एटम भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर इनमें प्रोपोर्शन जो होता है, जो लार्ज प्रोपोर्शन जो होता है इनमें, दैट इज ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. अब दूसरा क्लास, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे आज हाइड्रोकार्बन्स और इनकी क्लासिफिकेशन, तो इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दूं मैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, तो इसमें आपके पास आते हैं अल्डिहाइड्स, इसमें आपके पास आते हैं कीटोन्स, इसमें आपके पास आता है थर्ड क्लास, दैट्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसमें आपके पास आता है एक और ग्रुप, दैट्स अल्कोहल्स. ये हम we will discuss it later. आज हम करेंगे हाइड्रोकार्बन्स और इनकी क्लासिफिकेशन. तो अल्डिहाइड्स जो है इनका फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, दिस इज CHO. ये जो होता है कार्बोनिल कार्बन, ये वाला, दिस इज कार्बोनिल कार्बन. कीटोन्स में जो ये ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड R होता है अल्काइल ग्रुप.
कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होता है फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और अल्कोहल्स में सिंपली होता है फंक्शनल ग्रुप OH। अब आप देखोगे अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है। इनमें ये जो सेंट्रल कार्बन है, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिल कार्बन, नीड टू रिमेंबर, इसे बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। अल्डिहाइड्स में ये कार्बोनिल कार्बन एक साइड से ऑक्सीजन के साथ, एक साइड हाइड्रोजन के साथ। कीटोन्स में कार्बोनिल कार्बन एक साइड ऑक्सीजन के साथ, एक साइड R के साथ। R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, R इज इक्वल टू CH3 और हो सकता है C2H5। तो इसमें कार्बोनिल कार्बन एक साइड ऑक्सीजन के साथ है और एक साइड हाइड्रोजन के साथ। इसमें एक साइड ऑक्सीजन के साथ और एक साइड R के साथ, R का मतलब C ही होगा। और तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये कार्बोनिल कार्बन जो है एक साइड ऑक्सीजन के साथ, एक साइड दूसरे साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, और अल्कोहल्स का सिंपल फंक्शनल ग्रुप OH होता है। सो हाइड्रोकार्बन्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं आगे, दीज हाइड्रोकार्बन्स, इनके आगे दो का, क्योंकि हमने हाइड्रोकार्बन्स और इनकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है, तो हाइड्रोकार्बन्स के जनरली हमारे पास होते हैं दो टाइप्स। तो हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन आपको इजीली अंडरस्टैंड होगी। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड में, ज्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोजन कार्बन ही होगा, थर्ड एटम कैन बी देयर। तो हाइड्रोकार्बन्स के दो क्लासेस है। एक का आप बोलते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा जो इसका क्लास है दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये बने ही होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इनमें हमारे पास एक ग्रुप आता है दैट इज कॉल्ड एज अल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास आता है एक ग्रुप अल्केन्स, और दूसरा इसमें आता है साइक्लो अल्केन्स। अब अल्केन्स में भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा और साइक्लो अल्केन्स में भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, क्लोज स्ट्रिंग में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है या तो इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या इनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसमें आते हैं खाली आपके पास अल्केन्स, इसमें आते हैं आपके पास अल्कीन्स, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं इन्हें आप बोलते हो अल्कीन्स, क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। और दूसरा ग्रुप इसका है अल्काइंस। अल्काइंस में होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। इसमें आपके पास साइक्लो भी आ सकते हैं, साइक्लो अल्कीन्स और साइक्लो अल्काइंस भी। सो ये है हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन। हमने अब डिटेल में पढ़ने हैं अल्केन्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे साइक्लो अल्केन्स, अल्कीन्स, alkynes, cycloalkenes and cycloalkynes. So it is about simple classification of these compounds. So simple classification है ये. We will extend this topic in our next lecture.